Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll talk about Udanti Sita Nadi Tiger Reserve, Rakhigadi Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, paper 2, 3 both, Rakhigadi Prelims, Tiger Reserve Prelims, Inland Waterway Authority of India paper 2 and prelims, and genocide के बारे में आज हम बात करेंगे. Why we'll discuss this topic? In that context, genocide के बारे में विल डिस्कस. और ये आपके यूपीएससी ने कहीं ना कहीं मेंस में घुमा फिरा के सवाल पूछा हुआ है जहां पर आप ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो. वेयर हाउ दैट आई लेट यू नो. एक बार आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा फिर. सो दिस ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर मेंस परस्पेक्टिव. जीएस पेपर 2 से यू कैन कनेक्टेड विद. जब आप वर्ड हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ते हो, मतलब 2015 में यूपीएससी ने सवाल पूछा, 2018 में सवाल पूछा, जहां पर जब वर्ल्ड वॉर को लेके यूपीएससी ने फोकस किया था, इंडिया के रिलेशंस इजराइल के साथ, या फिर आप टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन से कि जर्मनी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द 2 वर्ल्ड वॉर्स, डिस्कस इट क्रिटिकली. तो ऐसे सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं. उसमें भी बेसिकली यू कैन यूज इट. आई लेट यू नो. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यू विल गेट दैट क्लैरिटी. शुरू करते हैं आज का सेशन. एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल श्रीराम्स आईएएस विच इज सर्विंग द नेशन सिंस 1985. एंड फॉर मार्किंग योर अटेंडेंस टू दिस पर्टिकुलर सेशन, थम्स अप साइन है, उस पर क्लिक कर देना, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी. ठीक है, शुरू करें. पहला आर्टिकल, छत्तीसगढ़ देख रहे हो. एटलीस्ट 12 माओइस्ट वर किल्ड in the gunfight with the security forces. It's inside this उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़. तो ये आप देख सकते हो एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं. अब आपको एग्जैक्ट ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये टाइगर रिजर्व पड़ता है. और 2 रीजन्स को ये रिप्रेजेंट करता है, सीता नदी एंड उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ठीक है, 2 नदियां हैं, उदांती और सीता नदी. वहीं से ही इस टाइगर रिजर्व का नाम पड़ता है. जो लोकेशन है ऑफ द रिजर्व दैट इज स्ट्रैटेजिक, क्योंकि फॉरेस्ट डिविजन्स को ये कनेक्ट करती है. इट इज फॉर्मिंग अ कॉन्टेजियस फॉरेस्ट कॉरिडोर टू द इंद्रावती टाइगर रिजर्व के साथ कॉरिडोर कनेक्ट होता है ऑब्वियसली. तो एनिमल्स के लिए क्रॉसिंग एरिया भी हो गया. बस्तर रीजन की हम बात कर रहे हैं. मिक्स्ड वेजिटेशन है यहाँ पर. ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी. इट कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. क्रॉप्स मिक्स्ड हैं विद साल फॉरेस्ट ऑल्सो. टाइगर, चीतल, बार्किंग डियर, वाइल्ड बफेलो, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी. बहुत ही छोटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपके लिए तो बस मैप में इसको लोकेट करना इंपॉर्टेंट है कि अच्छा यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है या नहीं करती है, छत्तीसगढ़ से करती है नहीं. पहले तो यही बताओ छत्तीसगढ़ से क्या यहाँ से जब गुजरती है, थोड़ा ऊपर से गुजरती है, यहाँ टेम्परेचर, वेजिटेशन कैसा रहता है, स्पीशीज के बारे में यू शुड नो. सो ये सारे पॉइंट्स हैं दैट यू कैन टेक अवे. ठीक है. और हाँ, इंपॉर्टेंट कॉरिडोर कनेक्टिविटी जैसे अभी हमने डिस्कस करी. श्रीराम्स आईएएस हैज ब्रॉट दिस पॉडकास्ट सीरीज फॉर यू. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशंस, जिसके अंदर थ्रू पॉडकास्ट बेस्ट ऑफ फैकल्टीज विल डिस्कस सम ऑफ द जियोपॉलिटिकल डायलॉग्स. अच्छा, सवाल ऐसे आता है कि वेस्ट एशिया के अंदर ही हमेशा सारे क्राइसिस क्यों हो रहे हैं? दैट कैन बी अ क्वेश्चन. और ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं. मेंस में अगर आपको इस चीज़ की समझ होगी तो आपके आंसर्स में वो समझ झलकेगी. तो यू कैन रेफर दीज पॉडकास्ट सीरीज. फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. फ्री है तो फ़ायदा और भी लेना चाहिए आपको. आप क्या करो, जब भी ये डिस्कशन, ये पॉडकास्ट चल रहा हो विद द बेस्ट फैकल्टीज, तो दैट आर शेयरिंग ना, तो आप क्या कर सकते हो, पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा कि अच्छा ये पॉइंट मुझे आई कैन टेक अवे, और उसको आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लो. मेंस में भी यूज़ कर सकते हो, इवन इंटरव्यूज में भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो यू कैन रेफर दीज सेशंस. यहाँ पर सिर्फ यही एक एपिसोड नहीं है. एपिसोड 1 इज आउट, उसके बाद आगे एपिसोड्स चलते आ रहे हैं, तो यू डू रेफर देम इन योर प्रिपरेशन. ऑल्सो देर आर अदर सीरीज गोइंग ऑन करंट अफेयर्स. सो अलग अलग फैकल्टीज लेते हैं. आप रेफर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यू विल गेट द नोटिफिकेशन. अगला सवाल है कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना एक नया रीजनल ऑफिस वाराणसी के अंदर सेटअप किया है. तो सिंपल सा है कि मुझे क्या मालूम होना चाहिए, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए. सवाल बन सकता है, प्रीलिम्स में बन सकता है. तो इनलैंड वाटरवे जो ये अथॉरिटी है, सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी मतलब एक इसके पीछे एक्ट आया, उसके बाद ये बनी.
इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985, इसका पर्पस क्या है? नेशनल वाटरवेज जैसे हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इनलैंड वाटरवेज का काम इस अथॉरिटी का है, टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो नेशनल वाटरवेज पे है, बाय यूजिंग द फंड्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इसके 5 ऑफिसेज हैं, गुवाहाटी में है, पटना में है, कोची में है, भुवनेश्वर में है, कोलकाता में है, और वाराणसी इसका 6th ऑफिस होगा। हेडक्वार्टर इसका उत्तर प्रदेश में है, नोएडा में है। नोडल मिनिस्ट्री जो इससे जुड़ी हुई है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, वाराणसी ऑफिस जो है वो फोकस करेगा ऑन इम्प्रूविंग द वाटर ट्रांसपोर्ट नॉट ओनली ऑन द गंगा रिवर बट बाकी जो उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, बेतवा, चंबल, गोमती, तो पार्ट्स ऑफ घग्गर रिवर, यमुना, राइट, गंडक नदी। सो ये ऑफिस की ये पर्टिकुलर एरिया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है एंड इट विल कोऑर्डिनेट विद उत्तर प्रदेश स्टेट IWT अथॉरिटी, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटरवेज इन उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट इसीलिए है, उत्तर प्रदेश में से काफ़ी नदियां गुजर रही हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करी जा सकती हैं ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। सो दिस न्यू ऑफिस इन द वाराणसी इट विल हेल्प टू इम्प्रूव दैट कनेक्टिविटी, टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उस रीजन के अंदर ट्रेड और बढ़ सकती है, दैट इज द एजेंडा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजॉल्व करे हैं 95% ऑफ द कंप्लेंट्स जो कि रिसीव किए गए अंडर दिस रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम बिटवीन 1st of April to 31st of March 2024। क्या है ये स्कीम? द स्कीम अलाउज द कस्टमर्स टू लॉन्च कंप्लेंट्स अगेंस्ट बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। अगर कोई भी कस्टमर इशू फेस कर रहा है, लाइक पुअर सर्विस हो गई, फ्रॉड हो गया, अनरिजॉल्व ग्रीवियंसेस हो गए, तो दे कैन लॉन्च देयर कंप्लेंट्स। तो न्यूज इज रिजॉल्विंग 95% ऑफ दीज कंप्लेंट्स इंडिकेट कर रहा है कि RBI हैज बीन इफेक्टिव इन एड्रेसिंग द कस्टमर्स ग्रीवियंसेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। इन दैट कॉन्टेक्स्ट विल डिस्कस दिस स्कीम। ये 2021 में 12 नवंबर को ये स्कीम लॉन्च हुई, RBI ने लॉन्च करी, लोगों के लिए आसान हो जाए अपनी कंप्लेंट्स को लेकर आना, और it will be easier for the people to resolve the complaints against the banks and financial institutions। आपके पास जैसे मैं बोलती हूँ कि comment section में you can share your feedbacks if any doubt, right? It becomes easy। So that वही है यहाँ पर भी, one nation one ombudsman। पॉलिटी में पढ़ा है ombudsman, लोकपाल, क्या मतलब है? There is a single system that is handling the complaint। वहाँ तो चलो हम करप्शन की बात अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंप्लेंट्स की। एक सिंगल सिस्टम है, रिगार्डलेस आप कहाँ पर भी रह रहे हो और विच बैंक और विच फाइनेंशियल सर्विसेज यू यूज, दैट डजंट मैटर। एक सिस्टम है जहां अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है हर कोई। तो पहले देयर वर 3 ओल्डर कंप्लेंट सिस्टम्स, 3 ऑम्बड्समैन स्कीम्स लगा लीजिए। बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006, ऑम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018, ऑम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस 2019, राइट। नाउ व्हाट इज द फीचर, व्हाट आर द फीचर्स? ये पहले मैं लाइंस रीड नहीं कर रही, आई डिस्कस इट verbally, then we'll have a look over it। तो पहला क्या है? सी, अगर आपको कोई प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रही, ट्रांजैक्शन डिले हो गई, मिस्टेक्स इन अकाउंट, और देयर इज अ पुअर कस्टमर सपोर्ट, so if a bank or any institution fails to provide those proper services, you can file the complaint under this scheme, right? So it defines deficiency in services as the ground for filing a complaint, shortcoming or an inadvocacy in the financial services or some other service that is related to it that regulated entities is supposed to provide, जो provide करनी चाहिए थी लेकिन नहीं थी। दूसरा centralized system है, physical form के through email, all the complaints whether they are filed online or in the physical form are first processed at this
center in RBI Chandigarh, and they accept all the complaints in any language. Language is not a barrier. Centralized receipt and processing center is there, जो RBI का setup है चंडीगढ़ के अंदर. The regulated entity will not have any right to appeal in cases where an award is issued by the ombudsman against it for not furnishing satisfactory and timely information. मतलब if the ombudsman decides a case against a financial institution कि आपने पुअर सर्विस दी है और अनसेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई, तो इंस्टीट्यूशन कैन नॉट अपील द डिसीजन. अब इसके अंदर ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, SBI, HDFC, ICICI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, RRBs, Paytm, Google Pay, Phone Pay, these payment service providers, right, credit information companies, primary urban cooperative banks, they all are covered, right? ठीक है. So here primary urban cooperative banks with a deposit of over 50 crore, they are covered. ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप टेक अवे कर सकते हो. Let's talk about this article from your mains perspective. I hope you guys are making notes. Your own short, crisp notes. Very important. Very, very important. And if you are giving 2025 prelims is round the corner now. Shriram's IAS has brought this prelims mastery course for you. That course is currently running. Sessions are available. You can refer that. This number on your screens is there. Contact and you will get the complete information. जो भी आपको any doubt अगर आपको कोर्स लेना है and you want to know कि क्या क्या मिलेगा, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ यहाँ आपका रिजॉल्व कर देंगे. तो you can contact them and they'll let you know everything. Coming back to the topic. 27th of January 1945 क्या हुआ था? एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ जब सोवियत सोल्जर्स ने they liberated, you can say, one of the most there was an infamous Nazi camp during the World War II. So they liberated that. Soviet troops they freed about 8,000 prisoners who were found starving. They were barely alive, right? So very few survivors there. Nazis destroyed many records before the liberation also. तो हर साल on this date, world leaders gather to remember the victims of the Holocaust. That is why it was in news. क्योंकि world leaders they gathered in Poland to mark the Holocaust Memorial Day, 80th anniversary of the liberation of concentration camp that was run by Nazis. एक important event है to remember the millions of lives that lost and to prevent such atrocities in future. Now, first of all, a question should come into your mind. Holocaust? जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है उनको मालूम होना चाहिए ये सब. ये जो अभी पढ़ रहे हैं, डोंट वरी, you will get to know that. It was one of the darkest chapters in human history. It was a systematic killing of about 6 million Jewish people by the Nazi government of Germany and their allies during the World War II. World War II, 1939 से 1945, mostly Jewish. So what is Holocaust? 6 million Jewish people were killed. Who was targeted? Mainly Jewish people. Other groups also, but mainly them. Nazis planned to eliminate all the Jews and called this the final solution. Millions were forcibly taken from their homes. They were separated from their families. They were sent to concentration camps. So, ये एक reminder है. This Holocaust serves as a reminder of this horrific consequences of that racism, of that intolerance, of that hatred. तो ये highlight कर रहा है कि we all need to stand against any form of discrimination. We need to work towards peace, justice, equality.
सो इसके कॉन्टेक्स्ट में देखो, ये आप ऑप्शनल भी अगर आप लेना, जिनोसाइड जो टॉपिक है, वट एवर, इवन सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी जिसका ऑप्शनल हो, जिनोसाइड वहां पर भी एक टॉपिक है। जिनोसाइड क्या है? जिनोसाइड इज डिफाइंड अंडर द इंटरनेशनल लॉ। क्या, कैसे डिफाइन किया गया है एज द इंटरनेशनल लॉ? मैं आपको पहले बेसिक समझा, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूं। जब आप देयर इज अ इंटेंशनल किलिंग और हार्मिंग ऑफ द पीपल टू वाइप आउट दैट ग्रुप based on their community, based on their race, based on their ethnicity, based on the religion, one of the most severe crimes under the international law. ये आर्टिकल 2 है ऑफ द 1948 जिनोसाइड कन्वेंशन। सो वहां पर ये डेफिनेशन है। सो एक्ट दैट इज कमिटेड विद द इंटेंट टू डिस्ट्रॉय द रिलीजियस ग्रुप, द रेशियल ग्रुप, द एथनिकल ग्रुप। आर्टिकल 2 of 1948 UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. When you are destroying a group, you're killing the members of that group, causing serious harm to them forcibly, कि उस ग्रुप में आगे वो होता है बर्थ ना हो, right? There are recognized, मतलब genocide is recognized internationally. We have these legal framework जो मैंने आपको बताया. This law has been used in courts like International Criminal Court, ICC, to hold the individuals accountable for genocide. Right? Many countries and organizations, they have officially recognized certain events as genocides. Which are they? The American genocide that has been acknowledged by several nations. ये recognize करना important है. क्यों important है? To hold the perpetrators accountable. जो सर्वाइवर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, ऐसे क्राइम फ्यूचर में ना हो उसके लिए, इंटरनेशनल पॉलिसीज को शेप करने के लिए। एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में आना चाहिए कि ये जो ग्लोबल पावर्स होती हैं, व्हाई डू दे रिमेन साइलेंट और दे इनएक्टिव ड्यूरिंग द जिनोसाइड्स? देयर आर सेवरल रीजंस। पहला तो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एज इन, देखो, कंट्रीज फोकस ऑन देयर अलायंसेस, है ना, influence in that certain region instead of stopping the genocide. If that, मान लो वो country है that is not strategically important. Despite the warnings of the mass killing, UN and the major powers, they did not act quickly in Rwanda because it was not holding any strategic or economic importance. देखो, दूसरा ये भी है कि देयर इज एन इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑल्सो। आज के टाइम पे ट्रेड स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिक टाइज हैं कंट्रीज के साथ दैट आर इन्वॉल्व विद ईच अदर, राइट? चाइना का ट्रीटमेंट ऑन देयर यूगर मुस्लिम्स ऑफ दोज, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ एट्रोसिटीज इन जिनजियांग। कंट्रीज लाइक USA एंड यूरोप, EU, they hesitate to impose strict measures on China. क्यों? Because it is a global trading partner, economic power. एक डेडलॉक भी आ जाता है, इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेटिक डेडलॉक। वाई? देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मान लो यूनाइटेड नेशंस, दे फेस इनएक्शन बिकॉज countries with the veto power, they disagree to respond. How to respond? US है, Russia है, China है, they have veto power. For example, the Syrian civil war. So here nations have to take the responsibility to prevent and to respond to genocide. Prime responsibility is to protect, right? International cooperation is very much required. Humanitarian aid, diplomatic support to the leaders. These things are important. Early warning systems should be there. You gather in the information कि there might be a potential conflicts, human rights abuses. International organizations, national organizations, they should set up systems to detect the warning signs of genocide or as early. Right? International accountability strengthen करना बहुत important है. Right? So these all are the things. And the last article of today's session, a massive water reservoir recently uncovered, कहाँ पर? राखीगढ़ी के अंदर। ये आप देख सकते हो अगर आपने
हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा हो अपनी एंशियंट में, इट रिवील्स कि देयर इज एडवांस हड़प्पन वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट आर लिंक्ड टू सरस्वती रिवर। ये जो जगह है हरियाणा में हिसार के पास ये लोकेटेड है। इट इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ये मेच्योर हड़प्पन पीरियड की हम बात कर रहे हैं उस टाइम की। सरस्वती रिवर के प्लेन्स पे ये सिचुएटेड है, जो कि घग्गर रिवर से, दैट वाज अ सीजनल, 27 किलोमीटर से वहाँ से पड़ती है ये। सूरजबन 1969 में द आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड दैट, 7 माउंट्स इट कंसिस्ट ऑफ। एक इंपॉर्टेंट वाइटल साइट है फॉर अंडरस्टैंडिंग द हड़प्पन अर्बन प्लानिंग एंड द वाटर मैनेजमेंट। जो रिसेंट फाइंडिंग्स हुई हैं, दे हैव पुश्ड द टाइमलाइन ऑफ द सिविलाइजेशन टू एज अर्ली एज 6000 BC। 2020 में राखीगढ़ी को एक आइकॉनिक साइट डेजिग्नेट किया गया था अंडर द यूनियन बजट ऑल्सो। NCERT कहती है दैट DNA स्टडीज फ्रॉम राखीगढ़ी सजेस्ट करती हैं द जेनेटिक रूट्स ऑफ द हड़प्पन कैन बी ट्रेस बैक टू 10,000 BC। ठीक है, सो ये आपके एंशंट से कनेक्ट करता है। आपका पहला ही स्टैटिक में टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, कनेक्ट करो उससे, पढ़ो आज। ठीक है, सो दिस वाज द होल सेशन फॉर टुडे। आई होप you got that clarity. In case you're having any doubt, you can ask me in the comment section, and for more such videos do subscribe to the channel. This is your mentor Arsu Kakkar signing off. Happy learning, all the best. Thank you.